अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ने लाइव आकर ईमान को वापसी का क्या ग्रीन सिग्नल दे दिया है? क्या दोनों में ईद पर राज़ीनामा होने की तवक्कुआत हैं? क्या राज़ीनामा होने जा रहा है? रजब के बगैर कितनी ताकतवर हूँ, दुनिया मेरे साथ खड़ी है, अब दुनिया देखेगी। ईमान ने क्या ओपन चैलेंज कर दिया? तलाक का दुख नहीं, यूट्यूब डॉलर्स की खुशी, सारा खेल आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होना शुरू हो चुका है। ईमान ने पहली पेमेंट पे व्लॉग, रजब भट्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है फिल्में चला दी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। प्लीज अपने कमरे में से वो बेड भी निकाल के बाहर फेंको। इंटरनेट पे जी मचने वाले इस बड़े कोहराम पर अचानक से एक ऐसा हैरानकुन मोड़ आ जाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जो कोई भी नहीं सोच रहा था। रजब ने अपने हालिया लाइव सेशन में गुस्से और तनकीद के बाद पहली बार काफ़ी नरम लहजा अपनाया और ईमान को एक इनडायरेक्ट वापसी का सिग्नल भी दिया है। लाइव सेशन में रजब भट्ट ने ईमान से जो है वो वाबस्ता यादें खुद से अलग करने की नफ़ी कर दी है। क्या रजब भट्ट सुलह चाहते हैं? क्या रजब भट्ट अपने बेटे को जो है अपने पास बुलाना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि मियाँ बीवी बच्चा एक साथ रहें? क्या ये वजह है कि अभी तक तलाक का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है? कुछ लोग तो कहते हैं शायद शुरू भी नहीं हुआ। पसे पर्दा ताकत ने ईद पर राज़ीनामा क्या करवाने की ठानी हुई है। अब जो हरकतें की जा रही हैं ऑन की जानिब से, यानी कि एक बार फिर से ऑन की जानिब से हरकतें कि गज़ल को टॉन्ट मारना इसने शुरू कर दिया है। अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी हैं। रजब को टारगेट पहले कर रहा था और अब इसने जो है रजब की जो बहन है उसको टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो ये बात बड़ी अजीब सी लगी लोगों को कि रजब की बहन को तुम क्यों टारगेट कर रहे हो? अगर उन्होंने तुम लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया तो तुम तो किसी जगह पर रहने के काबिल नहीं रहोगे। लोगों ने ये लिखा है। शोबिस और सोशल मीडिया के अंदरूनी ज़राए का दावा है कि ईद के इस ख़ास मौके पर दोनों ख़ानदानों के शायद बड़े बीच में बैठे को सुलह सफाई की कोशिश जो है वो होने की तैयारी है। रजब का लाइव आके ये इशारा देना भी साबित करता है कि वो अब भी रिश्ते को और अपने बेटे के ईमान को इसकी खातिर जो है ईमान को एक मौका देने के लिए तैयार हैं, या वो सारी गलतियाँ जो भी हुआ, जिसने जिसको जो बोला, ज़्यादातर ऑन ने जो मामला ख़राब किया उसको भी पसे पर्दा डाल के रिश्ते को चलाने के लिए तैयार है। क्या ईमान इस राज़ीनामे के लिए तैयार होंगे? क्योंकि फिर तो उनकी आज़ादी छुप जाएगी, छिन जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो आज़ादी इस वक्त उनको मिली हुई है, वो व्लॉगर बन गई हैं बहुत बड़ी, उनको पेमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। इंस्टाग्राम पर जो है उनके 1 बिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, उसको कैश करवा रही हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ। उनके भाई तो हर वक्त लगे रहते हैं कि शूट है, शूट है, शूट है, जैसे कि पता नहीं मतलब मैं क्या कहूँ। तो क्या वो इस आज़ादी को छोड़कर अब अपनी फैमिली को बसाने की या अपने बेटे को बाप जो है देने के लिए तैयार होंगी? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इतनी आज़ादी मिल जाए, पहले तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से इन्होंने बीएस बस किया था, लेकिन फैमिली तो उनकी कहती थी एमएससी हैं और पता नहीं कितना को पीएचडी हैं, पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रही थी। तो गज़ल तो शायद इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो अब बात ये है कि इतनी बड़ी इन्होंने शादी से पहले जो बीएस किया था, उसके बाद उन्होंने कभी कोई जॉब नहीं की, उनका कोई जॉब हिस्ट्री नहीं है। तो अब बैठे बैठे उनको घर पे लाखों करोड़ों जो है उसकी गेम नज़र आना शुरू हो गई है। डाला भी इसी वजह से लोगों ने लिखा है कि जी बेचा गया है, कि एकदम नज़रों में आ रहे थे कि किवान को जो पैसे भेजे जाते हैं उस पर डाला ले लिया। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसके पैसों से डाला आया, मैं तो उसकी गवाह नहीं हूँ, तो मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, इनका लाइफस्टाइल तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अब वो इस लाइफस्टाइल को छोड़कर अब मिलियंस कमाना शुरू हो गई हैं। अब क्या वो रिश्ता निभाने पर आएंगी? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हम ईमान का रवैया देखें तो वहाँ तलाक या लैतगी का तो उनको कोई दुख था ही नहीं। अलग खुशी नज़र आ रही है कि वो एक बहुत बड़ी ब्लॉगर बन गई हैं, वो एक बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं, एक नई ज़िंदगी उन्होंने शुरू कर दी है। ईमान ने कैमरे के सामने आकर ओपन चैलेंज करना शुरू कर दिया, मैं रजब के बगैर कितनी ताकतवर हूँ, लोगों ने उनको कहा और वो वहाँ पे खड़ी हो गई हैं। ऑन शेख मुसलसल व्लॉग्स पब्लिश कर रहे हैं और करीबी दोस्तों के मुताबिक जल्दी ईमान यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट जो है उसके साथ व्लॉग में प्रॉपर एंट्री करने वाली हैं। ऑन शेख के चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए खुद आकर जो है वो लोगों ने लिखा है कि भीख मांग रही हैं। मैं इस पर क्या बोलूँ, लोगों ने तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, पढ़ लिख कर ऑनलाइन गालियाँ खा रहे हैं ऑन टिकटॉक लाइव में बैठ के। इस पूरी कहानी में अफसोस होता है सिर्फ़ और सिर्फ के ईमान का। उसको कंटेंट के तौर पर कौन इस्तेमाल कर रहा है? ईमान और उनकी फैमिली।
वरना आप देखें कि नाम तक लेने पे पाबंदी थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि ईमान कितने साल बाद जो है वो व्लॉग्स में आना शुरू कर देगा, क्योंकि अब तो ना इनको नज़र लगती है ना इनके बेटे को नज़र लगती है। अब जी गेंद अब ईमान के कोर्ट में है। जो रजब भट्ट ने एक बड़ा दिल करके वापसी का सिग्नल तो दिया है, लेकिन अब वो इतनी बड़ी आज़ादी थोड़ी छोड़ेंगी। अब वो आज़ादी छोड़कर वहाँ पे जाके इन्फ्लुएंसर बन गई हैं, बहुत बड़ी टिकटॉकर बन गई हैं, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं, तो वो अब वहाँ पे क्यों जाएंगी। इसके साथ साथ रजब ने एक फ़िल्म भी स्टार्ट कर दी है। रजब पहले भी इशारे दे रहे थे कि वो यूट्यूब के साथ साथ मज़ीद जो है वो बिज़नेस भी कर रहे हैं ताकि सर्कल चल सके। अगर ईद पर राज़ीनामा हो जाता है तो ये मासूम बच्चे के ईमान के लिए बड़ी ख़बर होगी, लेकिन अगर ईमान ने अपने गरूर, यूट्यूब और डॉलर की खातिर इस सुलह को अपने भाई और वालदा के कहने पे आके ठुकरा दिया, तो साबित हो जाएगा कि रिश्तों में धोखे कहाँ से मिल रहे थे और जो मिलियन सब्सक्राइबर्स की गेम क्यों थी, किसने किसको चुना था। रजब ने सुलह का हाथ जो है वो कहते हैं कि बढ़ाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि वो रिश्तों को बचाना चाहता। आपके ख्याल में बताएं कि ईमान को रजब का ये वापसी का सिग्नल कबूल करना चाहिए, क्या ईद पर राज़ीनामा होगा, या फिर ईमान जो है जो चाहती थी उनको वो मिल गया। ज़रूर कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।